अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम वर्ल्ड। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो 9th क्लास की केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि जो कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल फार्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं, उनको लिखने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे कि हमें पता है कि अगर हमने किसी एलिमेंट को शो करवाना है, किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंपाउंड्स की जो रिप्रेजेंटेशन है, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम केमिकल फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। अब केमिकल फार्मूला क्या है, ये अलहदा से एक टॉपिक है जिसमें केमिकल फार्मूला की दो टाइप्स आती हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला है और एम्पिरिकल फार्मूला। स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम जो है केमिकल फार्मूला लिखते हैं। फर्स्ट वन स्टेप है स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन क्या है कि जो एलिमेंट्स होंगे एक कंपाउंड के, ठीक है, एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को हम साइड बाय साइड लिखते हैं, ठीक है। सो एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। अब साइड बाय साइड का क्या मतलब होता है? साइड बाय साइड का मतलब होता है कि आमने सामने, ठीक है। एक एलिमेंट का सिंबल लिख के उसके सामने हमने लिखना है। ये मैं लिखता हूं तो आपको समझ आ जाएगी। अब साइड बाय साइड हमने लिखते हुए एक चीज का ख्याल रखना है कि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो पहले आए इन ऑर्डर। कौन सी ऑर्डर में? पॉजिटिव आयंस पहले आ जाए, पॉजिटिव आयंस, ठीक है। जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो एट फर्स्ट, एंड जो नेगेटिव आयंस होंगे वो इसके बाद, एंड नेगेटिव आयंस आर लेटर। तो इस तरह से हमने फर्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखता हूं, एक मैं फॉर्मूला लिखने लगा हूं इधर किसी भी कंपाउंड का। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। इसके ऊपर ये फर्स्ट वन रूल हम अप्लाई करते हैं। देखें क्या बात की है हमने कि एलिमेंट्स को हम साइड बाय साइड लिखेंगे। तो ये देखिए ना, दो एलिमेंट्स हैं, एक सोडियम है एक क्लोरीन है। सोडियम और क्लोरीन, इन दोनों को हमने कहां पर लिखा है? साइड बाय साइड, एक दूसरे के आमने सामने लिखा है। तो ये फर्स्ट रूल था कि आमने सामने लिखना है। सेकंड वन हमने क्या करना है, इस बात का ख्याल रखना है कि इन आयंस के अंदर ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स में से जो पॉजिटिव वाला आयन होगा उसको पहले लिखेंगे, जो नेगेटिव वाला आयन होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो अगर हम NaCl को देखें तो NaCl में जो सोडियम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये फर्स्ट वन रूल हमने ओबे कर लिया। हमने पॉजिटिव आयन पहले लिखा और नेगेटिव आयन बाद में लिखा और दोनों को साइड बाय साइड लिख दिया। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ असाइनिंग द केमिकल फार्मूला या राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। फिर सेकंड वन में हमने क्या करना है कि हर एक आयन जो मौजूद होगा एक
केमिकल फार्मूला में एक कंपाउंड में जितने भी आयन्स मौजूद होंगे, हर एक आयन का जो चार्ज है वो हम उसको मेंशन करेंगे, उसके ऊपर लिख देंगे। सो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज ऑफ एन आयन इज रिटन, कहां पर लिखे जाएगा? ऑन द अपर is written on the top right कॉर्नर। तो जो चार्ज है किसी भी आयन का वो हम टॉप राइट कॉर्नर पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अब एक सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल मैंने ली हुई है, इसी एग्जाम्पल को लेके मैं आगे चलना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ जाता है सोडियम आयन, सोडियम आयन। अब सोडियम आयन जो है ये इस तरह से होता है, ये है सोडियम। अब सोडियम का जो चार्ज होता है वो होता है +1, ठीक है। सोडियम पे चार्ज कौन सा होता है? +1। अब इसको हम इस रूल के मुताबिक लिखेंगे कि जो चार्ज है वो हमने टॉप राइट कॉर्नर पे लिखना है। अब ये सोडियम है ना, तो इसका ये लेफ्ट वाला कॉर्नर है, ये राइट कॉर्नर है, तो ये राइट कॉर्नर, इट मीन्स कि जो +1 चार्ज है ये इसके यहां पर टॉप राइट कॉर्नर में लिखा जाएगा, इधर करके। सो ये सेकंड पॉइंट भी हमने फॉलो कर लिया, ठीक है। थर्ड वन है कि अगर आपने एक कंपाउंड लिखा, उन कंपाउंड्स में आपने देखना है उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स का चार्ज क्या बन रहा है। फिर उनके चार्ज को आपने एक्सचेंज कर लेना है एक दूसरे के साथ। वो कैसे करना है वो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो वैलेंसी है हर आयन की, वैलेंसी ऑफ each ion is brought to the कहां पर लेके जाएगा इसको? टू द लोअर राइट कॉर्नर, टू द लोअर राइट कॉर्नर। किसके? एक दूसरे के। ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड, ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड क्या होता है ये भी आप लोगों से मैं डिस्कस करता हूं जब एग्जाम्पल को हम लिखते हैं तब। क्रॉस एक्सचेंज मेथड से हम कैसे जो है फार्मूला लिखेंगे, कैसे हम वैलेंसी को लिखेंगे, देखें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, जैसे ये हम एक एग्जाम्पल को लिया हुआ है उसी को हम लिखते हैं। सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला है वो है NaCl, जिसमें Na पर है +1 चार्ज, क्लोरीन पर है -1 चार्ज। अब इस रूल के मुताबिक ये जो पॉइंट है, थर्ड वन पॉइंट है, इसमें ये है कि इसका जो पॉजिटिव साइन है सोडियम का, ये चला जाएगा टू द लोअर कॉर्नर ऑफ क्लोरीन, और जो क्लोरीन का चार्ज है इसको हम लिखेंगे टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ सोडियम।
दिस मेथड इज नोन एज क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अगर इस मेथड से मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो इस तरह से आएगा NaCl। अब यहां पे हम क्लोरीन का नेगेटिव लिखेंगे, यहां पर हम सोडियम का पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, क्लोरीन का नेगेटिव 1 इधर आ चुका है, सोडियम का पॉजिटिव 1 इधर आ चुका है। कंपाउंड के ऊपर किसी किस्म का कोई भी जो है नीचे डिजिट नहीं लिखते और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक जो कंपाउंड बनता है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया होता है। इसी तरह से एक और अगर हम एग्जाम्पल देख लें, जैसे एग्जाम्पल एक हमारे पास आ रही है कैल्शियम क्लोराइड की, CaCl। इसमें अगर देखें तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, जबकि जो क्लोरीन है इसका चार्ज होता है नेगेटिव। क्लोरीन पर नेगेटिव 1 चार्ज। अब देखें कैल्शियम का है पॉजिटिव 2 चार्ज, इन पे नेगेटिव 1। इनके चार्जेस को हम क्रॉस एक्सचेंज मेथड से लिखते हैं। तो अगर मैं इसका क्रॉस एक्सचेंज करूंगा तो 2 पॉजिटिव जो है क्लोरीन के लोअर कॉर्नर पे आएगा राइट पर, और जो क्लोरीन का चार्ज है वो कैल्शियम के लोअर कॉर्नर पे आएगा राइट वाले। तो इसको लिखते हैं, फिर ये इस तरह से लिखा जाएगा Ca। ठीक है, ये आएगा -1 और साथ में जो क्लोरीन है दिस इज 2 पॉजिटिव। अब जो ओवरऑल हम कंपाउंड लिखते हैं, जो ओवरऑल फार्मूला लिखते हैं, उसमें हम चार्जेस को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और हम जो है इसके चार्जेस नहीं लिखेंगे, सिर्फ डिजिट्स लिखेंगे। तो डिजिट्स हम अगर लिखें इसके, तो ये फार्मूला फिर किस तरह से बनेगा, Ca। अब 1 को तो हम लिखते नहीं है, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है, और Cl2। दिस इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली कि अलग-अलग से उनकी वैलेंसीज लिखी एलिमेंट्स की, उन एलिमेंट्स की वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज के मेथड से एक दूसरे के लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर लिख दिया, और चार्जेस को हमने निगलेक्ट कर दिया, सिंपली अगर हम कहें तो। और ओवरऑल जो हमारे पास फार्मूला आया वो आपके सामने है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर जो वैलेंसीज हैं वो सेम होती हैं, जैसे कि हमने इधर किया था, दोबारा से इसको लिखते हैं, if valencies are same, they are offset and not written in the chemical formula। तो अगर वैलेंसीज जो हैं वो क्या होती हैं, सेम, देन हम क्या करते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, हम केमिकल फार्मूला के अंदर जो है वैलेंसी को नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे थे, तो सोडियम क्लोराइड के केस में सोडियम पर पॉजिटिव 1 था, क्लोरीन पर नेगेटिव 1 चार्ज था। तो क्योंकि वैलेंसी यहाँ पे सेम आ रही है, बस चार्ज डिफरेंट है, तो सेम वैलेंसी को हम क्या कर देते हैं, ऑफसेट कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, और उसको फार्मूला के अंदर नहीं लिखते। और इस तरह से NaCl का जो फार्मूला बनता है वो सिंपली NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। लेकिन अगर वैलेंसीज हो डिफरेंट तो उनको फिर हम लिख देते हैं उसी लोअर कॉर्नर के ऊपर। जैसे इसकी यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल लिख देता हूँ कैल्शियम क्लोराइड की, CaCl। कैल्शियम का की वैलेंसी है 2 पॉजिटिव, क्लोरीन की नेगेटिव 1, तो इसका जो फार्मूला लिखा जाएगा वो होगा CaCl2, क्योंकि इसको हम इसके नीचे लिखेंगे और क्लोरीन को पीछे वाले के नीचे। और चार्जेस को हम नहीं लिखते, वैलेंसीज डिफरेंट हो तो उनको हम मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वन जो रूल है वो है रेडिकल्स के बारे में। अगर हमारे पास एक रेडिकल आ जाता है, ठीक है, रेडिकल मींस कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स कंटेनिंग चार्ज,
ठीक है, वो मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूलर कैटायन की फॉर्म में हो सकता है मॉलिक्यूलर आयन, या मॉलिक्यूलर एनायन की फॉर्म में है। वो जो मॉलिक्यूलर आयन है जिसको हम रेडिकल कह रहे हैं, बेसिकली उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो उसकी एक्चुअल वैलेंसी बनती है एटम्स को काउंट करके। इफ एन आयन is a combination of two or more atoms which is called a radical bearing net charge on it, then the net charge is written as explained in 3 and 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन रेडिकल आ जाता है, इन केस ऑफ रेडिकल, जो रेडिकल पर ओरिजिनल चार्ज होगा, जो नेट चार्ज होगा, वही उसके ऊपर लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रेडिकल है SO4, इसके ऊपर चार्ज होता है -2, तो ये भी वही रूल को अप्लाई करके हम लिखते हैं SO4 -2। राइट कॉर्नर पे, अपर राइट कॉर्नर पे हमने वैलेंसी को शो किया है, ये एक रेडिकल का चार्ज है। अगर हमारे पास एक कंपाउंड आ जाए, इसी रेडिकल का आगे कंपाउंड आ जाए, लाइक इस SO4 को हम मिला देते हैं एल्यूमिनियम के साथ। अब SO4 पे कौन सा चार्ज है? -2। अगर मैं एल्यूमिनियम पे देखूं तो एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3। अब मैं चाहता हूं कि एल्यूमिनियम और SO4 को मैं आपस में मिलाऊं, तो उस केस में ये वाला हम रूल अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव आयन है उसको पहले लिखेंगे, जो नेगेटिव आयन है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो ये हमारा आ चुका है पॉजिटिव आयन, ठीक है, और ये हमारा आ चुका है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन पहले लिख दिया और नेगेटिव आयन बाद में लिख दिया। अब आती है इनकी वैलेंसीज की बारी। जो एल्यूमिनियम है इसकी वैलेंसी है +3, और जो सल्फेट है इसकी वैलेंसी है -2। अब इनको हम क्रॉस एक्सचेंज मेथड करेंगे इनके ऊपर अप्लाई। एल्यूमिनियम की वैलेंसी चली जाएगी सल्फेट के डाउन राइट कॉर्नर पर, और जो सल्फेट की वैलेंसी है ये आ जाएगी एल्यूमिनियम के डाउन राइट कॉर्नर पे। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा Al। अब देखिए इसकी वैलेंसी क्या है? -2, तो -2 की जगह हम सिर्फ 2 लिखेंगे, चार्जेस को हम नहीं लिखते। इसके अलावा SO4, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी थी? 3, तो यहां पर आ चुका है 3। तो दिस इज द वे हम कैसे जो है लिख सकते हैं एक रेडिकल का फार्मूला, और एक रेडिकल के साथ जो कॉम्प्लेक्स आता है उसका फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, रेडिकल से जो कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग अ केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है, एंड द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, सिंपली जो हम लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो हम अपने आगे वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।